कैथल हरियाणा के थाना पुंडरी क्षेत्र के गांव पाई में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी पहले से ही रिमांड पर हैं। यह मामला पूरा जमीन विवाद की पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जो करीब 14-15 साल से चल रहा था। 19 दिसंबर की सुबह गाँव पाई में हथियारबंद बदमाशों ने भाना पर गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने राजेंद्र की भी हत्या कर दी है। बाद में जटेड़ी रोड के खेतों में राजेंद्र का शव बरामद हुआ। डीएसपी गुरविंदर सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी के निर्देश पर कई क्राइम यूनिट्स को जांच में लगाया गया। लगातार दबिश के चलते राहुल और विजय ने आत्मसमर्पण किया, जिन्हें 26 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया कि हत्या की साजिश पहले से ही रची गई थी और आरोपियों को वैध हथियार यूपी से दिलवाए गए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 वैध पिस्टल और 11 कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि 2 आरोपियों का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि आगे भी मामले की जांच जारी है और आगे भी और खुलासे हो सकते हैं। देखिए, हमारे एसपी साहब के मार्गदर्शन में हमारी जो एसडीओ की टीम है, उसने एक जो डबल मर्डर केस हमारा पुंडरी में बीते दिन हुआ था, उसमें एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। और उसमें 3 आरोपियों को, अन्य 2 पहले अरेस्ट हो चुके थे और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार इसमें किया है। और उसमें उनसे अवैध पिस्टल भी बरामद हुआ है 2 आरोपियों से, और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। तो तीनों का क्या रोल है सर, जो अभी गिरफ्तार किए हैं? जो तीनों गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से जो एक एक्यूज्ड है, जो कुलदीप है, वो मर्डर में इन्वॉल्व था और वो थाना सालावास जिला जज्जर का रहने वाला है। और जो 2 आरोपी हैं, उन्होंने उसमें असला प्रोवाइड करवाने में और उनको शेल्टर देने में दोनों आरोपियों ने उनका साथ दिया। कुलदीप को पैसे दिए गए सर वारदात में शामिल होने के लिए? देखिए, बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई हैं चीजें कि इन्होंने जो मेन एक्यूज थे, जो पाई क्षेत्र के रहने वाले हैं, पहले जिन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने जो अपने सह आरोपी हैं उनसे पैसे की डील की थी कि भी आप यदि इस वारदात में हमारा साथ देंगे तो आपको हम 5 लाख रुपए कैश देंगे। तो कुलदीप जो है सर, वो किसके मर्डर में कुलदीप जो राजेंद्र हैं, उनका मर्डर किया गया था पहले, उसमें शामिल था। और उनके मर्डर करने के बाद वो वहां से, जैसा इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो पैसे वगैरह कुछ इनसे लेके अपने साथियों से वो चला गया था। एडवांस भी दिए गए कुछ इसमें? वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी इन्वेस्टिगेशन उस बारे में की। कितने दिन पहले सर प्लानिंग की गई थी मर्डर? देखिए, ये काफी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे आरोपी, लगभग 5-6 महीने से, क्योंकि ये ऑलरेडी सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, टच में भी थे। मर्डर करने के बाद कहाँ चले गए थे? देखिए, जैसा आपको पता है, पहले आरोपी जो मर्डर करने के बाद वो लोकल कहीं नजदीक पेवा में उन्होंने रुके थे रात को। और जो दूसरे आरोपी हैं, इनको भी 21 तारीख को, 19 तारीख का मर्डर है, 21 को अरेस्ट कर लिया था। ये अपना फरारी के लिए अपने कहीं दाएं बाएं घूमते। इनको कहां से गिरफ्तार किया सर? इनको जो इनके रेजिडेंस से एक जो कुलदीप हैं, उनको तो रणकौली पड़ता है, दादरी में, वहां से अरेस्ट किया है। बाकी जो 2 आरोपी हैं, उनके गांव से गिरफ्तार। कुलदीप और जो 2 आरोपी पकड़े गए, उनकी जान पहचान कैसे हुई सर? वो जॉब इकट्ठे करते थे। जो कुलदीप है, वो राहुल के साथ कहीं जो प्रीवियस है गुड़गांव में किसी कंपनी में जॉब करते थे। दोनों जो आरोपी थे जो मर्डर करके चले गए थे, तो जो सह देने वाला उसको भी अरेस्ट किया गया? हाँ जी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। और उसने वो इनकी इमदाद करने में भी था, असला वगैरह प्रोवाइड करना। उसका नाम और कहाँ से है जी? हाँ जी, उसका नाम और कहाँ से? उसका नाम सनी है जी, जो काकोत का रहने वाला है, यहाँ अपना पुंडरी थाना के एरिया। असला वैद था सर? हाँ, असला वैद। जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं सर, उनके ऊपर कोई केस दर्ज पहले? कुलदीप का कोई वो अभी देख रहे हैं, एक बार हम रिकॉर्ड के अनुसार देखेंगे। निश्चित तौर पर जब चार्जशीट दी जाती है तो हम वो मेंशन करते हैं। तो कुलदीप का भी रिमांड मांगा जाएगा? नहीं, जो कुलदीप है वो जुडिशियल कस्टडी में जा चुका है। 2 आरोपी अभी, 2 पहले जो 26 तक रिमांड पे थे, जो मेन आरोपी थे, और कुलदीप का जुडिशियल कस्टडी में जा चुका है। और 2 अन्य आरोपी जो 21 को गिरफ्तार किए थे, वो अभी रिमांड पे। सर, जो हसले से जिससे वारदात को अंजाम दिया गया, वो कहाँ से आए थे, किनके द्वारा प्रोवाइड कर गए थे? देखिए, वो इन्होंने जो, जैसा कि मैंने बताया, जो सह आरोपी थे, इन्होंने प्रोवाइड करवाए थे। रविंदर और ये सन्नी हैं, जो इन्होंने प्रोवाइड करवाए थे। उस विषय में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है।
हम उसकी तह तक जाएंगे जहां से भी ये जो सोर्स है मतलब वेपन प्रोवाइड करने वाला, निश्चित तौर पे हम उसको खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर राजेंद्र तो 2012 के मर्डर में शामिल था, चलो लेकिन वीरभान को इन्होंने क्यों मारा? नहीं, वो उनका परिवार का ही मैटर था और जैसा कि आपको पता है कि ये बेल आउट हो चुके थे और शायद वो उस टाइम इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम जरूर आया था जिनको मारा गया है, पर उसमें वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो निकाल दिए थे, वो उनका रोल नहीं पाया गया था और रंजिश आपस में इनकी पारिवारिक रंजिश थी और इसी वजह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कितने लोग टारगेट पे थे सर इनके? देखिए, हमने सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे परिवार वालों को भी सुरक्षा वो दी हुई है और ताकि ऐसी भविष्य में कोई घटना घटित ना हो। अभी कुछ ये दो आरोपी शामिल हैं, 2 और पकड़े गए हैं, इनसे भी कुछ ना कुछ यदि आगे चीजें निकल के आई तो उस पे भी निश्चित तौर पे हम कार्रवाई सर जैसे ये रिमांड पे हैं दोनों आरोपी, इनसे पूछताछ हुई है, भी इनके टारगेट पे ये राजेंद्र और बाणा ही थे या अभी तक तो यही बताया गया है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन इनके सह आरोपियों ने प्रोवाइड इनको की थी उसके आधार पे ही इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। ठीक है ठीक है सर।